बार दीगर बाबाज़ बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबना व हबीब इलाहिल आलमीन, सय्यदना अल मुमज्जद बशीरना अल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन, इमाम ज़मानिना हाज़ा हुज्जत इब्न अल हसन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा व जअलना मिन खैर अअवानिही व अंसारिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़क़द क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अला व इन्न सुन्नत क़द उमीतत व इन्नल बिदअत क़द उहीतत फ़इन्न तस्मअू क़ौली व तुतीअू अमरी इहदिकुम सबीलुर रिशाद। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन किराम, अज़ादारान अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तकरीबन अमेरिका की बहुत सारी स्टेट से आए हुए नुमाइंदगान, आज शब गम और ये एक मखसूस आई बिलीव कि 11वीं सालाना शब गम और मजलिस आज़ा है, जिसमें इस वक्त हुसैनी के अंदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना महबूब मेहदी साहब और माशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मशहूर व मारूफ पढ़ने वाले मौजूद हैं। और इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुकामात पर कहीं पर दिन है, कहीं पर रात है, और ये भी एक वाक़अन ख़ूबसूरती है हुसैन इब्न अली के फ़र्श आज़ा की कि मुनअक़िद यहाँ पर हो रहा है, लेकिन आप नहीं जानते किस किस घर में इसके साथ साथ मोमिनीन बैठकर इसमें शरीक हैं। आज इस मखसूस मजलिस के अंदर छोटा सा पैगाम देना है, दुनिया वालों को रिमाइंड करवाना है अपने आप को और इन्फिसाइज करना है ताक़ीदन अक़ीदे के हवाले से अपनी नौजवान नस्ल पर, अपने ऊपर और यकीनन अपनी कम्यूनिटी के अफराद के लिए। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि मुख्तसर सा पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचा दें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वाक़या अर्ज करना चाहता हूं। यकीनन आप इस वक्त अभी बीदार हैं, सुबह फजर तक ये मामला चलना है। वाक़या कुछ यूं है कि किसी जगह पर, किसी इलाके में, किसी ज़माने में डाकू डाका डालने के लिए किसी काफिले के इंतजार में बैठे थे। कई दिनों तक बैठे रहे और कुछ अरसे के बाद एक काफिला उन्हें मिला लूटने के लिए। उन्होंने लूटना शुरू किया, एक एक सामान खुलवाना शुरू किया, गिनती करना शुरू की, जो जो कीमती सामान था इकट्ठा करना शुरू किया। करते करते पहुंचते हैं किसी एक शख्स के पास कि जिसके सामान में कुछ लिखा हुआ था, कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो डाकू जो सामान खुलवा रहा था उसने बैग खोला और बैग खोल के कहा, यह क्या है? जो मुसाफिर था उसने कहा कि ये कुरान की आयत है।
कहा अच्छा क्या मतलब कुरान की आयत है? उसने कहा कि मैं जब घर से चला था तो मेरी माँ ने कहा था हमारा अकीदा है कि अगर ये आयत तुम्हारे सामान में हो तो चोर चोरी नहीं करता, डाकू जो है वो डाका नहीं डाल सकता। कौन कह रहा है और किसको कह रहा है? बेदार हैं? डाका डाल दिया गया है और ये सामान लूट लिया गया। अब तो गिनती हो रही है ना। ये डाकू जो था थोड़ा सा परेशान हुआ, इसने कहा अच्छा तुम्हारा ये अकीदा कहाँ का, चलो चल सरदार के पास चलते, स्पेशल केस। वो होती है ना सेकेंडरी, जब अब इमिग्रेशन में आते हैं ना तो कुछ लोग तो पहले ही निकल जाते हैं, बाज को सेकेंडरी में भेज देते हैं। कहा चलो तुम्हें सरदार के पास लेके चलता हूं। सरदार के पास आके कहा सरदार आई हैव अ सिचुएशन। कहा क्या हुआ? कहा ये शख्स कह रहा है कि ये जो कुरान की आयत लिखी हुई है इसके सामान में, इसका अकीदा ये है कि अगर ये आयत मौजूद हो तो सामान चोरी नहीं होता। अब जो सरदार था उसने एक मर्तबा उसकी तरफ देखा, उससे पूछा कहा क्या कह रहे हो? क्या बिल्कुल यही हमारा अकीदा। का अच्छा। ये सुना और सुनने के बाद उसने सब डाकुओं से कहा कि जितना भी लूटा हुआ सामान है वापस करो और इनको जाने दो। अब जितने डाकू थे उन्होंने कहा सरदार इतने दिनों से भूखे बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से काफिला मिला है और हमने लूट भी लिया बड़ी कामयाबी के साथ बगैर किसी रेजिस्टेंस के, और अब तुम कह रहे हो कि हम इनको जाने दें, क्या मामला है? अजीज़ ने मोहतरम बस इसी जुमले के लिए ये सारे का सारा वाकया बयान किया है। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा देखो हम माल के चोर हैं, अकीदे के नहीं। माल के चोर हैं भाई, अकीदे के नहीं। कहा हमने इनका माल लूटना है, लेकिन अब अगर ऐसे लूटा ना तो इनका अकीदा लूट लिया जाएगा। अजीज़ा ने मोहतरम बातें तो सुनते ही रहते हैं, बस इतनी सी गुजारिश करूंगा, माल लुटवा लेना लेकिन अकीदे के चोरों से महफूज रहना। वो डाकू मार्फत वाला था ना, कहा कि हम माल के चोर हैं, अकीदे के नहीं। आजकल बाज लोग माल भी चुराते हैं और अकीदे के पीछे भी पड़े हुए हैं। सेफ गार्ड्स जो है वो हमारे माल की खैर है, जाने दो। जब हम जान की परवाह नहीं करते तो माल क्या चीज है। लेकिन अकीदे के मामले में, बिलखुसूस अकीदे के मामले में हमें भी एहतियात करना है और जितना हो सके सेफ गार्ड्स। आइए, ये जो सिलसिले होते हैं यकीनन इनका एहतमाम इसीलिए किया जाता है अकीदे को मजबूत करें, अपने अकीदे का इजहार करें। 3 चीजें हैं। नंबर 1 अपने लिए, नंबर 2 दूसरों को रिमाइंड करवाने के लिए, नंबर 3 दुनिया को बताने के लिए कि हमारा अकीदा क्या है। अज़ादारी अबी अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन इस्लाम की बका की जामिन है, जिसके सदके में दीन बचा है और क़यामत तक के लिए कायम और दायम रहेगा। ये हम जितने एहतमामात करते हैं इसीलिए करते हैं। और खुशी हमें इस बात की है, मैंने आज दोपहर भी ये बात अर्ज की थी, कि हम जो भी अकीदा रखे हुए हैं वो हमने खुदावंद मुतआल से कुरान के जरिए, रसूल के जरिए लिया है। कोई चीज अपनी तरफ से नहीं है। हम तो आशिकाने महद परवरदिगार हैं, खुदा की बारगाह में जाते हैं। अब अगर किसी को झगड़ना है तो जाकर खुदा से झगड़े ना कि खुदा हमें क्यों रसूल के दर पे भेज रहा है। एक बात आगे छोटी सी करके बढ़ता हूं कि जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई थी, जब मौला की विलादत हुई तो क्या हुआ था? आप जानते हैं ना कि ये माँ और बाप के अंदर बहस शुरू होती है। अगर बच्चा खूबसूरत हो तो माँ फौरन कहती है देखो ना इसकी आंखें मामू की तरह हैं।
अगर नाक खूबसूरत हो तो फौरन कह देती है ये तो बिल्कुल खाला की तरह का है। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, फिर इसी तरह से बाप भी सामने कहता है कि ये तो चचा की तरह लगता, ताया की तरह लगता, जो भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं ले लेते हैं। जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की विलादत हुई तो क्या हुआ था? रसूल खुदा ने अली इब्न अबी तालिब को गोद में लिया। लहमो का लहमी या अली, दमों का दमी या अली, तेरा खून मेरा खून या अली, तेरा गोश्त मेरा गोश्त या अली। फौरन जिब्राइल आए, कहा कि या रसूल अल्लाह अभी लहमों का लहमी तो कह दिया, जरा आंखें तो देखो ना, ऐनुल्लाह है। कहा आंखें देखो ना ऐनुल्लाह, कहा हाथ देखो ना यदुल्लाह है, कहा चेहरा देखो वजहुल्लाह है। आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजहुल्लाह, हाथ यदुल्लाह। अब रसूल की और खुदावंद मुताल की जिब्राइल के जरिए गुफ्तगू हो रही है और मौला कायनात मुस्कुरा रहे हैं। एक मरतबा जिब्रील ने कहा या अली इंजॉय कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मामला क्या है? तो मौला कायनात ने फरमाया था मुस्कुरा के, कहा जिब्राइल मुस्कुराऊं कैसे नहीं, आधा मुझे खुदा ने ले लिया, आधा मुझे रसूल ने ले लिया। अब जो मुझसे दोस्ती करेगा आधी खुदा की आधी रसूल की, जो मुझसे दुश्मनी करेगा वो मेरा थोड़ी होगा, वो खुदा का और खुदा के रसूल का दुश्मन होगा। हमारा सारा अकीदा खुदा से लिया हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए आज के मौजू की तरफ आगे बढ़ता हूं। मुकद्दमतन गुफ्तगू अर्ज की थी आपके ज़हनों को फ़कत और फ़कत देखने के लिए, पूरी दुनिया तक ज़ाहिर है ये पैगाम जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर आते हैं अज़ादारी अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ादारी अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी एक जगह पर महदूद नहीं किया जा सकता। अज़ादारी की बड़ी किस्में हैं, 85 किस्में हैं। कोई शख्स अगर फकत काले कपड़े पहनकर इस नीयत से कि उसे मजलिस में जाना है, घर से निकलता है, वो अज़ादार सैयदुल शुहदा है। कोई आके मजलिस आज़ा में बैठ जाता है, अज़ादार सैयदुल शुहदा है। कोई बैठी हुई मजलिस से उठ के बाहर चाय पीने चला जाता है, फिर भी अज़ादार सैयदुल शुहदा है। मातम होता है, खड़े होकर मातम करता है, अज़ादार सैयदुल शुहदा है। जो पढ़ने वाला है अज़ादार सैयदुल शुहदा है। जो पढ़कर सुनकर मातम करने वाला है अज़ादार सैयदुल शुहदा है। अब मातम के अंदर मैं फिर पूरी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, आप खुद जाकर जो है ना वो देख लीजिएगा। जो भी मैं इससे बढ़कर क्या कहूं कि कहा कि जो रोए या रुलाए या रोने जैसी सूरत बनाए। यहां पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, ये डिग्रियां हैं, ये स्टेजेस हैं। अब कुरान के अंदर जैसे कि ना वक़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुअमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुल ईमान फ़ी क़ुलूबिकुम। अब कहा कि तुम ये बद्दू जो आकर कहते हैं आपको कि हम ईमान ले आए, इनसे कहो तुम ईमान नहीं लाए, तुम मुसलमान हो, तुमने ऐलान अभी इस्लाम का ऐलान किया, अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। स्टेजेस हैं। एक है इस्लाम, हुआ तस्लीम, सबसे पहले इकरार करना, जो इकरार कर लेता वो मुसलमान है, हदूद इस्लाम में आ गया। लेकिन हदूद इस्लाम में आने के बाद अब दर्जात हैं, एक मुसलमान है, एक मोमिन है, दायरा इस्लाम में है। अच्छा, अब जो मोमिन है एक सिंपल मोमिन है और एक बाअमल मोमिन है। बढ़ता जाऊं आगे, जहां तक जाइए जा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर फकत एक अर्ज करना चाहता हूं, आप सब लोग मातमी नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बार बार यहां से कहा जा रहा था कि मातमी मातमी। अज़ीज़ान मोहतरम, जो भी बच्चा यहां पर बैठा हुआ है सारे के सारे मातमी है, डिफ्रेंशिएट कोई नहीं है, हम सारे मातमी हैं। ये अलग बात है, कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होकर पहली स्टेज पे खड़ा हुआ है और कोई किसी और आखिरी स्टेज पे खड़ा हुआ है, सारे के सारे मातमी हैं। स्टेजेस हैं। अगर कोई 6 घंटे खड़े होकर मातम करता है तो जाहिर है ये उसकी स्टेज है, लेकिन कोई एक शख्स वहां पर दमे दर आकर बैठ जाता है, ये उसकी स्टेज है। मैं वाक़या को बयान करके आगे बढ़ूं, ये तो इतना बड़ा दर है कि यहां पर आपने मिनहाल कूफी का वाक़या नहीं सुना हुआ। इमाम सज्जाद की खिदमत में आया, कहा इब्न रसूलुल्लाह, जब भी हमारे यहाँ खुशी होती है तो हम जमाने के इमाम को बुलाते हैं। इमाम ने फरमाया वाक़या करबला के बाद तो हमने महफिलों में जाना छोड़ दिया। उसने कहा मौला, जब तक आप नहीं आएंगे खुशी की महफिल नहीं होगी। तो इमाम ने क्या फरमाया था? इमाम ने क्या फरमाया कि तुम मेरे मौला हुसैन, मेरे बाबा की मजलिस करो, मैं मजलिस में शिरकत के लिए आऊंगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, क्या हुआ था? जब मजलिस में शिरकत के लिए गए हैं,
सदर मजलिस पर बिठाया इमाम सज्जाद को। मजलिस शुरू हुई है, इमाम सज्जाद नजर नहीं आ रहे। जब ढूंढता हुआ बानी पहुंचा है तो कहां पर बैठे थे? उस दरवाजे पर जहां से जायर अजादार अंदर दाखिल हो रहे थे। हाथ जोड़कर कहता है, मौला आपको तो मैंने सदर मजलिस पर बिठाया था, आप यहां पर क्यों आ गए? कहा तुमने अभी तो कहा है कि ये सदर मजलिस की जगह है। कहा मेरे बाबा की मजलिस शुरू हुई, मैंने देखा रसूल खुदा तशरीफ लाए हैं। कहा मेरे बाबा की मजलिस शुरू हुई, मैंने देखा कि अली मुर्तजा तशरीफ लाए हैं। मेरे बाबा की मजलिस शुरू हुई, मैंने देखा दादी फातिमा तो ज़हरा तशरीफ लाई है। कहा मेरी तो ये जगह बनती है। ये इतनी बड़ी मंजिलत है। यहां पर जो भी आता है अपने ज़र्फ के मुताबिक लेके चला जाता है। यहां पर कभी भी खुदा ना खासा, मोहतरम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये जो होती है ना बड़ी ही बारीक लाइनें होती हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आपके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, कौन है जो जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि ये जितने लोग बैठे मैं सबको जानता हूं? कोई है जो सर पे कुरान रख के कहे मैं सबको जानता हूं? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि आयतुल उलमा महदी बहरुल उलूम का वाकया याद नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूं। रग़दा तवारिज वाले आते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा। 10 मुहर्रम को तवारिज क्या है? 25 किलोमीटर दूर एक इलाका है करबला से। वहां से सुबह फजर की नमाज पढ़ के लाखों मिलियंस के हिसाब से मोमिनीन चलते हैं। 25 किलोमीटर दूर है, सारी रात मजलिसें होती हैं। 300 साल पुरानी रिवायत है। एक बुजुर्ग कज़वीनी बुजुर्ग थे जो मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस पढ़ते पढ़ते उन पर वजद तारी हुआ, घोड़े पे सवार होकर दौड़े। जोहर के वक्त करबला पहुंचे थे। करबला पहुंचकर उन्होंने क्या किया था? हरबला कर दो, रग़ज़ा दौड़ते हुए हरम इमाम हुसैन की तरफ गए। और जब बाद में लोगों ने पूछा था ना, कहा आपको हुआ क्या था? कहा मुझे यूं लगा कि जैसे कब्र हुसैन इब्न अली से हल मिन नासिर यंसुरना की सदा आ रही है। कहा मैं तो लब्बैक या हुसैन कहते हुए उस आवाज की तरफ भागा था। उसके बाद ये रग़ज़ा तवारिज शुरू हुआ। जब ये रग़ज़ा तवारिज शुरू हुआ ना, तो अब क्या करते हैं? अब तवारिज वाले लाखों की तादाद में सारी रात शब्बेदारी करते हैं। जब सुबह होती है ना, नमाज फजर पढ़ के चलते हैं। आगे आगे वो सैयदादा होता है और उसके पीछे हर तरह के लोग होते हैं। ख़वातीन ने बच्चे उठाए होते हैं, मर्द भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, टूटी हुई टांगों वाले भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और ये आते हैं करबला में, बाहर करबला के आकर रुक जाते हैं, जोहर की नमाज अदा करते हैं। जूही रोज़ की नमाज होती है ना, तो ये दौड़ते हुए हुसैन इब्न अली की बारगाह में जाते हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ, काश ये लाखों की तादाद में आज ना आते, सैकड़ों की तादाद में अक्सर हिजरी को आ जाते। लेकिन इसने मोहतरम सुनिएगा जरा, एक मरतबा एक दफा का वाकया है। 10 मुहर्रम थी, रग़ज़ा तवारिज वाले आए हुए थे। आयतुल्लाहुल उज़्मा महदी बहरुल उलूम, 80 साल से ज्यादा उम्र थी, मर्जे आली कद्र थे, मुज्तहिद थे, बड़े वक़ार के साथ अपने तलबा के साथ बाहर निकले हैं। और जब बाहर गए हैं ना, तो देखा कि तवारिज वाले आए हुए हैं। पूरा करबला इंतजार कर रहा था तवारिज वालों का। जो लोग 10 मुहर्रम को करबला गए होंगे और यहाँ जाएं तो जाकर देखिएगा, पूरे करबला में वायरलेस चल रही होती, तवारिज वाले आ रहे हैं, तवारिज वाले आ रहे हैं। तो पूरे करबला को पता था, जमीन दहल रही होती है जब ये तवारिज वाले आते हैं। आयतुल उलमा बहरुल उलूम जो है ना, जा रहे थे। जब एक मरतबा देखा ना, तो तारीख ये बताती है हमें कि उन्होंने अमामा उतार कर फेंका, जूते जो है वो साइड पर रखे और दौड़ना शुरू किया तवारिज वालों के साथ। 80 साल से ज्यादा उम्र थी। आयतुल्लाहुल उज़्मा मर्जी आली कद्र सैयदादे। शाम हुई, वापस आए जो दौरे वर थे ना ये अतराफी, उन्होंने कहा कि आगा 80 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आप दुनिया के बहुत बड़े मर्जे हैं, मुज्तहिद हैं, ये आपने क्या किया? ये तवारिज वालों को देखकर आपने भागना शुरू कर दिया। सुनेंगे जुमला। एक मरतबा कहा मैं क्यों ना भागता, मैंने फर्जंद ज़हरा को इनके दरमियान दौड़ते हुए देखा। कहा मैं तो अपने जमाने के इमाम के पीछे दौड़ रहा था। तो अजीजा ने मोहतरम, जब रग़ज़ा तवारिज के अंदर ज़हरा का लाल अपना पूरा लश्कर लेके आता है, दुनिया में जहां भी सफ़े आला बिछती है, आप नहीं देखते ना, आपको क्या पता कि आपके पहलू में कौन बैठा होता है। अब क्या है, दर्जात हैं, हर किसी का एक अपना दर्जा है। कोई किसी स्टेज पर है, कोई किसी स्टेज पर है, लेकिन जो भी इस दर पे आता है वो अज़ादार है, वो मातमी है, वो मातम करने के लिए आता है, वो हुसैन इब्न अली की दावत पे आता है, वो ज़हरा की दुआओं का नतीजा है तो आता है। जो भी है, अब जाहिर है इसके अंदर जो है ना, मैंने फिर अर्ज किया, जाहिर है वो तो हर किसी का अपनी मार्फत का दर्जा और ज़र्फ है, लेकिन जो आ जाता है ये कौन है? सिर्फ रिमाइंड करवा रहा हूं, सुने हुए वाकयात हैं, आप सब जानते हैं।
जब हुसैन इब्न अली को लाकर रसूल खुदा की गोद में दिया था, रसूल खुदा ने हुसैन को लिए रोना शुरू किया। शहजादी फातिमा ने कहा कि बाबा क्यों रो रहे हैं? बेटों की विलादत पर अरब नहीं रोते। कहा फातिमा हादल हुसैन, ये हुसैन है। कहा बाबा क्या मतलब ये हुसैन है? कहा बेटी फातिमा अभी तूने हुसैन मेरी गोद में दिया, जिब्राईल आए थे और आकर कहा या रसूलुल्लाह 3 दिन का प्यासा हुसैन करबला में शहीद होगा। कहा अच्छा बाबा ये बताइए जब ये मेरा बेटा शहीद होगा आप कहां होंगे? कहा दुनिया से जा चुका हूंगा। कहा इसके बाबा कहां होंगे? कहा दुनिया से जा चुके होंगे। कहा इसकी दुखियारी मां मैं कहां होंगी? कहा बेटी तेरी भी शहादत हो चुकी क्योंकि मां थी ना। कहा बाबा अगर ऐसा होगा तो फिर मेरे बच्चे को रोएगा कौन? मां की हसरत थी। कहा बाबा फिर मेरे बच्चे को रोएगा कौन? आप कौन हैं? ये सब जो बैठे हुए हैं कौन है? उस मां की दुआ है। रसूल खुदा ने कहा कि बेटी फातिमा गम ना कर, परवरदिगार एक कौम को खलक करेगा जिनके बच्चे इनके बच्चों को रोएंगे, जिनके जवान इनके जवानों को रोएंगे। तो अजीज़ मोहतरम जो भी हुसैन की मजलिस में आ जाता है, जो सफ़े आदा पे आकर बैठ जाता है, जो हल्के में आके खड़ा हो जाता है, जो सीने पे हाथ रख लेता है, वो मातमी है, वो अज़ादार है। उसका मुकाम वो दुआए ज़हरा का नतीजा है, वो रसूल खुदा की दुआ का नतीजा है, वो मुंतखब शुदा है, वो खुदा की बारगाह में बड़ा मुकाम रखता है। अब जाहिर है यहां पर आकर बड़ी बारीकी होती है। हम नहीं देखकर ये कह सकते कि वो कहां खड़ा है, ये कहां खड़ा है। हम सारे के सारे, हर किसी का अपना एक ज़र्फ है। कोई नमाज शब पढ़ता है उसमें 25 मरतबा कुल हवल्ला पढ़ता है, कोई 1 मरतबा पढ़ के सजदे में चला जाता है। कोई नमाज शब पढ़ता है उसके अंदर सूरह यासीन पढ़ रहा होता है, और कोई जो है वो सूरह कुल हवल्ला पढ़ के नमाज को तमाम कर देता है। ये भी अज़ादारी इबादत है, और इबादत बिल्कुल वैसे ही है जैसे नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन ज़ाहिर हर किसी का अपना एक ज़र्फ है। कोई 6 घंटे खड़े होकर मातम करता है, कोई 1 घंटा मातम करके चला जाता है। किसी ने 2 रकात नमाज पढ़ी, किसी ने 20 रकात नमाज पढ़ी। अब 20 रकात नमाज वाला नहीं कह सकता तुम 2 पढ़ के क्या कर रहे हो। तवज्जो है? ये सोचने की बातें हैं, ये समझने की बातें हैं। ये दर इतना बड़ा है इसलिए कि ये तो वो जगह है जिसके लिए मलाइका खुदा से कहते हैं परवरदिगार इजाजत दे बारगाह हुसैन में चले जाएं। और जब इजाजत मिलती है तो आते हैं यहां से खुशबुएं भरे वजूद को लेकर वापस जाते हैं। और फिर जब मलाइका पूछते हैं ना कहां से आ रहे हो, तो कहते हैं कि हम हुसैन इब्न अली की मजलिस से आ रहे हैं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद की जात पर। आइए अपने मौजू की तरफ आता हूं। अज़ादारी की किस्में हैं, दरजात हैं, और यकीनन जिसकी हम अज़ादारी करते हैं वो करीम इब्न करीम हुसैन है। मैं इन वाक़यात के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहूँगा, पैगाम ज़ाहिरा देना है, और फिर इंशाअल्लाह सारी रात इबादत जो है ना वो करनी है, और मैं चीदा चीदा जो है ना वो इन चीज़ों को बयान करने की कोशिश करूँगा। करीम इब्न करीम हुसैन। और फिर मुझे वाक़यात का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि चाह रहा हूँ कि बात जो है ना वो समझ में हम सब की आ जाए, और बाद में भी इस पर गौर कीजिएगा। किस्में हैं। अब चूंकि अता करने वाला इतना करीम है तो हम उम्मीद के साथ नहीं यकीन के साथ आते हैं। यकीन के साथ आते हैं, अता करने वाला इतना करीम। अब फिर मैं एक वाकया बयान करना चाहूंगा और सुनते रहिए तसल्ली के साथ इंशाअल्लाह। 2 बुजुर्गवार हैं, एक का नाम सैयद जाफर है और एक शिराजी है। देखिए ना यकीन कहां से हमें हासिल होता है, यहां से होता है ना कि हम जो भी मामूली सी भी इसके अंदर जो है वो हिस्सा लेते हैं और जो भी अपनी ज़हमात शामिल करते हैं, वो करीम इब्न करीम हुसैन कैसे हैं। एक सैयद जाफर है और एक सैयद शिराजी। सैयद शिराजी जो है वो ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक मैदान है और वहां पर अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन तशरीफ लाते हैं, और हुसैन इब्न अली आकर जो है ना वो एक फहरिस्त है उनके सामने, उसको मुरतब कर रहे हैं। और एक मर्तबा कहते हैं कि
यहाँ पर जो है वो सैयद जाफ़र का नाम लिख दो ज़ाकिरीन हुसैन इब्न अली में, सैयद जाफ़र का नाम लिख दो। सैयद शिराजी ये ख्वाब देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हैं इमाम नाम लिखवा रहे हैं सैयद जाफ़र का ज़ाकिरों में। बड़े हैरान हुए, ख्वाब था, उठ गए। ज़ाहिर है जो बुजुर्गान होते हैं उनके ख्वाब भी हमारे जैसे थोड़ी होते हैं। सुबह उठे और दर्स पर गए, ये हम मुबाहिसी थे उनके, सैयद जाफ़र जो हैं। सैयद शिराजी उनके पास गए, जब दर्स ख़त्म हुआ ना, कहा सैयद जाफ़र तूने मजलिसें कब से पढ़ना शुरू कर दी? अब सैयद जाफ़र जो है वो रोना शुरू हुए। कहा क्या मतलब मजलिसें पढ़ना शुरू कर दी? चूंकि ये मजलिस नहीं पढ़ते थे ना। तो सैयद शिराजी ने कहा कि रात मैंने इस तरह से ख्वाब देखा है कि तेरा नाम मौला हुसैन ने सैयद जाफ़र करके ज़ाकिरीन की फहरिस्त में लिखवाया है। अब सैयद जाफ़र जो है ना रोते हैं और रोकर क्या कहते हैं, कहा हकीकत ये है कि कल मैं दर्स पढ़कर यानी पढ़ाकर, उस्ताद थे ना हौजे के, कहा जब मैं जा रहा था ना तो मेरे जहन में ख्याल आया। देखिए यकीन कहाँ से पैदा होता है। कहा मेरे जहन में ये ख्याल आया कि सैयद जाफ़र तूने आज तक हर इबादत की है, दर्स भी दिया है, ये भी किया है, वो भी किया है, किताबें मिली, सब कुछ किया। कहा आज तक तूने हुसैन इब्न अली की मजलिस नहीं पढ़ी। कहा फिर मैंने सोचा कि मुझे तो मजलिस पढ़नी नहीं आती, तौफीक चाहिए ना इसके लिए भी। कहा मैंने कहा कि अच्छा नहीं, ये इस सवाब से मुझे महरूम नहीं रहना चाहिए। कहा कल मैं दरस से फारुग होकर फलां शख्स के घर गया, उसको जाकर मैंने कहा कि मेरे भाई आज के दिन के लिए क्या मक्तल की किताब उधार दोगे? कहा उसने मुझे मक्तल की किताब दी। मैं घर गया, घर जाके मैंने अपनी बीवी और बच्चों को इकट्ठा करके जिंदगी में पहली मर्तबा 5 मिनट के लिए हुसैन की मजलिस पढ़ी है। 5 मिनट के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक शख्स जिंदगी में पहली मर्तबा 5 मिनट के लिए मौला की मजलिस पढ़ता है और रात को मौला उसके दोस्त के ख्वाब में आकर बताते हैं कि देखो इसने पहली मर्तबा 5 मिनट की मजलिस पढ़ी है। ये करीम इब्ने करीम हुसैन वो है जो आज ही उसका नाम ज़ाकिरीन की फहरिस्त में लिखा। ये है करीम इब्ने करीम हुसैन। इन पर उम्मीद नहीं, यकीन है हमें कि जब भी हम कोई छोटी सी भी जहमत करते हैं हुसैन इब्ने अली के लिए, उनकी बारगाह में कबूल होती है। मैं मामूली मामूली सी बातों की बात कर रहा हूं और एक दूसरा वाकया बयान करता हूं। एक शख्स था जो हर साल आज़ादारी का एहतमाम किया करता था। एक साल उसे हज पे जाना था। हज पर जाने से पहले उसने, और ये भी एहतियात किया कीजिए, बहरहाल सोचिएगा इसके ऊपर, जो है न्याज का एहतमाम किया करता था और मजलिस करवाता था। उसने क्या किया, उसने जो है ना वो अपनी जो न्याज थी उसके लिए बेहतरीन चावल और बेहतरीन जो भी ग्रोसरी आप कह सकते हैं उसको ख़रीद के सारे का सारा सामान लेके अपने बेटों को दिया। कहा देखो मैं हज पे जा रहा हूँ, मुहर्रम तक वापस नहीं आऊँगा। उस ज़माने में 3-3, 4-4 महीने के ज़ाहिर हज होते थे। कहा ये तुमने जो है ना फ़लाँ तारीख को न्याज का अहतमाम करना। कहा अच्छा बाबा। कहा ख्याल रखना किसी किस्म की कमी ना हो। कहा नहीं। ये हज पर गया और जब वापस आ रहा था तो थोड़ी दूर शहर से अभी था कि इस पर वही हालत मुकाशिफा या ख्वाब जो है ना वो तारी हुआ। अब ये क्या देख रहा है कि ख्वाब के अंदर वही मेरे मौला तशरीफ़ लाए हैं और बैठकर फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं। ये चीज़ें हौसला देती हैं हमें कि हम किन के लिए क्या कर रहे हैं। कहा कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन जो है ना कहा कि लिखो भी यहाँ पर, ये फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। अब इस हाजी का नाम आया तो इमाम फरमाते हैं कि लिखो चावल दर्जा 2 इस्तेमाल किए गए, लिखो फलां चीज दर्जा 2 इस्तेमाल की गई। और उसके बाद आखिर में कहा लिखो जो नाई था पकाने वाला उसने माचिस अपनी इस्तेमाल की थी। लिस्ट बनी। ये जब उठाना बड़ा परेशान हुआ। कहा दर्जा 1 चावल तो मैंने खुद खरीद कर दिए थे, ये दर्जा 2 कैसे हो गए? बड़ा परेशान हुआ। घर जब आया ना, आते ही इसने अपने बेटों को इकट्ठा किया। कहा ये बताओ कि जो चावल मैं खरीद के तुम्हें दे के गया था न्याज पका दी थी? कहा बाबा हकीकत यह है कि कहती आ गई थी और हम सरवाइव नहीं कर पाए। हमने वो चावल बेच के
नए चावल सस्ते खरीदे थे, जिसकी हमने न्याज पकाई थी। कहा अच्छा वो सारी की सारी तय होगी। कहा अब नाई को बुलाओ। नाई को बुलाया गया। कहा ये बताओ कि तुमने क्या किया था। कहा कुछ नहीं किया, न्याज पकाई थी। कहा तुम्हें पैसे मिले थे। कहा मिले थे। कहा याद करो कोई खास काम किया हो। कहा कि सिर्फ इतना याद है कि जो माचिस आपने खरीदी थी ना, उसमें पानी पड़ गया था, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सका। आग जलाने के लिए अपनी जेब से माचिस निकाल के आग जलाई थी। अज़ीज़ मोहतरम, अगर कोई शख्स इमाम की न्याज पकाने के लिए अपनी जेब से माचिस भी इस्तेमाल करता है ना, तो हुसैन इब्न अली की फहरिस्त में उसका नाम आ जाता है। अब आप तसव्वुर कीजिए उन मातमियों का, उन अज़ादारों का, उन बानियान मजालिस का, उन ज़ायरीन का जो नजफ से पैदल जाते हैं हुसैन की बारगाह में ज़ियारत के लिए, जिनके पांव नंगे होते हैं, जिनके गिरेबान खुले होते हैं, 70 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं। अगर हुसैन इब्न अली माचिस की तीली इस्तेमाल करे, उसका भी नाम लिख लेते हैं, तो क्या आप नहीं समझते ऐसे ज़ायर के इस्तकबाल के लिए हुसैन खुद आते होंगे करबला से बाहर निकल के? वो मोमिन, वो आज़ादार जो दुनिया के किसी भी खित्ते में बैठकर आधी रात को अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को लाकर सफ़े आज़ा पे बैठ जाता है, सारी रात बैठकर आज़ादारी करता है, उसकी मुकाम और मंजिलत क्या होगी? सलवात पढ़ी पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल आज़ादारी की किस्में, पहली किस्म, आज जो भी जितने वक्त में दामन वक्त में गुंजाइश है उसी को बयान करूंगा। पहली किस्म गिरिया करना है, रोना। मातम दायरा वो सुपरलेटिव डिग्री है, उसके दर्जात हैं। रोना, जो रोए या रोने, रुलाए या रोने जैसी शक्ल बनाए, रोना जो है। अब रोना क्या है? दुनिया वालों को हम अपना अकीदा बयान करना चाहते हैं। रोने की दो किस्में हैं। एक मुस्बत है जिसके 4 हिस्से हैं, और एक मनफी है। ये हम लोग जब बात करते हैं ना रोना, तो जाहिर है जर्नली तौर पर रोना कहते हैं, लेकिन पहले समझने की जरूरत है रोने की भी किस्में हैं। एक मुस्बत है, एक मनफी है। जो मुस्बत है उसके 4 हिस्से हैं, और जो मनफी है वो तो है ही मनफी, उसकी भी बड़ी किस्में हैं, लेकिन जाहिर है मनफी है। तवज्जो है। सबसे पहले एक तो वाकया सिर्फ बयान करता हूं। सबसे पहले जो मनफी रोना है ना, उसमें एक रोना होता है जो खौफ खुदा के अलावा दुनिया के डर से या किसी चीज के हाथ के जाने से अगर इंसान गिरिया करे तो वो मनफी रोना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को कहा जाए कि भाई जहाद पे जाना है, सामने मैदान जंग है, चलो। अब बंदा जो है ना वो रोना शुरू कर दे कि नहीं भाई मैं तो नहीं जा सकता हूं। ये मनफी रोना है। देखा होगा ना, कहते रोने जैसी सूरत क्यों बना ली भाई तूने, रोते क्यों हो, रोनी सूरत। अच्छा चले, खैर आप शायद ऐसे नहीं समझेंगे, आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर समझाता हूं। जो मनफी रोना है, किसी जगह पर कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती हो, आप समझेंगे, किसी जगह पर कायनात की मुकद्दस तरीन हस्ती हो और कोई हैवान जानवर उस मुकद्दस हस्ती की जियारत को आए और कोई उसको देख ले और देखकर डर जाए, अब जो डर का रोए इसे कहते हैं मनफी रोना। ठीक है जी। अब ये जो कहते हैं ना रोना, ये है मनफी रोना। ये इसको कहा गया, ये मनफी रोना, इसके लिए मना किया गया है। ज़ाहिर मैंने कहा ना कि जनरली उसको मिक्स नहीं करो ना, हर चीज को। खिचड़ा न्याज के लिए पकता है, हर चीज का खिचड़ा थोड़ी पकता है। पहले ये तो देखो ना, बैठकर बातें करते हैं जी आप, ओ जी रोना, रोना बिल्कुल है, लेकिन पहले ये देखो कि वो कौन सा रोना और ये कौन सा रोना है।
वो भी रोना है, ये भी रोना। वो कहते हैं ना जी कि अब चले खैर छोड़ता हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। वो रोना है। अब मनफी को छोड़ते हैं, मुस्बत की तरफ आते हैं। चूंकि हम तो हैं ही मुस्बत ना, मनफी तो हमारे अंदर, मनफी नाम की तो चीज ही कोई नहीं है। बल्कि हम तो उनके मानने वाले हैं जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि अगर कलमे में ला इलाह ला वाजिब ना होता तो उनकी जुबान से कभी ना निकलती। ला इलाह कहना था। आइए, मुस्बत। मुस्बत रोने की 4 किस्में हैं। सबसे पहले, और ये कुरान से है, सबसे पहले है रोना अकीदती, अकीदे की बुनियाद पर। और अकीदती रोने के मुताल्लिक परवरदिगार ने कुरान में सूरह मायदा के अंदर 83 नंबर आयत है, सूरह मायदा की 83 नंबर आयत है, मुस्बत रोना और अकीदती रोना। उसमें क्या है? इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनल दम मिम्मा अर्रफू मिनल हक़ व यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मिनश शाहिदीन। इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, जब ये मोमिन सुनते हैं जो कुछ अल्लाह की तरफ से रसूल पर नाज़िल किया गया। तरा, तुम देखते हो, आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, मिम्मा अरफु मिनल हक, जो कुछ उन्होंने हक को समझा है। ये जो खुदा इनके मुतल्लिक बता रहा है, कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्होंने रोना शुरू किया, क्या ये मनफी हो सकता है? और अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो अकीदती रोना है, अब ये जो सुन्नत 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 की बातें करते हैं, कुरान को रटना काफी नहीं है, समझना जरूरी है। हस्बुना किताब अल्लाह कह देना काफी नहीं है। सुन्नत रसूल क्या है? और ये शिया सुन्नी मुत्तफक किताबों में लिखा हुआ मिलता है कि अकीदती रोने के हवाले से जब आयत नाज़िल हुई ना, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, कि ऐ मेरा रसूल आपको भी मौत आनी है और ये सारे के सारे भी मरेंगे। तो यहां पर अकीदती तौर पर रसूल खुदा रोए हैं, गिरिया किया रसूल खुदा ने। और जब आयत नाज़िल हुई ना, इज़ा जा नसरुल्लाह मिनल फतह, इब्ने अब्बास ने बैठकर गिरिया किया। यह है गिरिया अकीदती, ये मनफी नहीं है, ये मुस्बत है, अकीदे का गिरिया है। कुरान की आयत नाज़िल हुई, आंखों में आंसू आ गए, मोहब्बत की वजह से, अकीदत की वजह से, एहतराम की वजह से, उस पैगाम की वजह से। दूसरा कहते हैं गिरिया आतफी। आतफी क्या है? गिरिया आतफी वो गिरिया है जो इंसान की फितरत में शामिल है, इंसान की नेचर में शामिल है। मन ला यरहम ला युरहम, फरमाया कि जिसके दिल में रहम ना हो उस पर कोई रहम नहीं करेगा। आतफी है हर इंसान। अब जाहिर है यहां पर इल्ला इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना कौन है? 4 किस्म के लोग हैं। मिनल अलामात शकिया, अशका, जो शकी कल्ब होते हैं ना, उनकी 4 निशानियां हैं। सबसे पहले कौन सी निशानी है? जमूदुल आयुन, उनकी आंखें खुश्क होती हैं। नंबर 2, वो दुनिया पर हरीस होते हैं। नंबर 3, उनका दिल कसी होता है। नंबर 4, वो गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। अगर उनको छोड़ दो तो मोमिनीन की पहली निशानी ये होती है कि उनकी आंखें खुश्क नहीं होती। और ये जो गिरिया आतफी है, ये हमने कहां से लिया? कुरान से और रसूल खुदा से। 3 वाकया दर्ज करता हूं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूं। सबसे पहले 18 माह का बेटा था रसूल खुदा का इब्राहिम, इंतकाल हुआ। 18 महीने का जो बच्चा होता है ना, जरा ताज़ा ताज़ा बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। आतफियत थी रसूल खुदा के दिल में। रसूल खुदा बैठे गिरिया कर रहे थे। ये जो आज इतराज़ात करते हैं ना, नहीं करता हूं, चलो सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
छोड़ता हूं मैं। जितनी एहतियात से गुफ्तगू की जाए उतनी ही अच्छी है। जाहिर है वो कहते हैं ना जी कि वो दाएं बाएं के सहारे की तो उनको ज़रूरत होती है जिनके पास जो है ना वो कभी कुछ ना हो। अल्लाह का शुक्र, हम तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल ही ऐसे हैं कि दुश्मनों का तो इशारतन और किनायतन भी नाम ना ले तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल अब जो रसूल खुदा को रोते हुए देखा ना, सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब रसूल खुदा को रोते हुए देखा ना, तो ये जो आज एतराज़ करते हैं इन्हीं की सैयद व सरदार होगी, एक बीबी ने एतराज़ किया, कहा या रसूल अल्लाह मा हाज़ल बुका, कहा या रसूल अल्लाह ये आप क्या गिरिया कर रहे हैं, आप रो रहे हैं। रसूल खुदा को कहा, रहमतल लिल आलमीन को कहा, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना के मिस्दाक को कहा, जिनके मतलब खुदा कहता है वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो दे ले लो, जिसकी अताअत खुदा की अताअत है, जो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा का मिस्दाक है, जो लौलाक लमा खलक़तुल इफ़लाक का मिस्दाक है, उससे कहा जा रहा है। अज़ीज़ मोहतरम, यही से तो पता चलता है कि हमारे रास्ते इनसे जुदा हैं। हमने तो जो कुछ रसूल ने दिया लिया है, हमने तो जो रसूल ने किया है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो वजह है जो एतराज़ करने वाले हैं वो को और हैं, जो मन्नो अन लेने वाले हैं को और हैं। रसूल खुदा ने कहा था कि वैसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। पूरी कायनात के अंदर शिया जो भी होगा एक ही तरह से नमाज पढ़ेगा जैसे रसूल को पढ़ते देखा, और जो गैर शी होगा कोई यहाँ पर रखेगा, कोई यहाँ पर रखेगा, कोई यहाँ पर रखेगा। यही तो वजह थी ना, रसूल से ले नहीं रहे थे, अपनी मर्जी से तहकीक कर रहे थे, जो पसंद आ रही थी वो ले रहे थे, और जो दिल में चाह रहा था उसमें इजाफा कर रहे थे। कहा या रसूलल्लाह ये क्या है, कहा या रसूलल्लाह ये क्या है, महादल बुका। रसूल खुदा ने फरमाया खबरदार, जिस गिरिया की तुम बात कर रही हो ये वो गिरिया नहीं है, ये बुका और रहमा है। ये गिरिया है लेकिन ये रहमत का गिरिया है, ये आतफियत का गिरिया है। और दूसरा मुकाम जाफर इब्न अबी तालिब, जो भाई हैं मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के, जो अब्दुल्ला इब्न जाफर के वालिद हैं। जंग मौता के अंदर रसूल खुदा नहीं गए थे, रसूल खुदा बैठे हुए थे अपने असहाब के साथ मस्जिद में। रसूल खुदा तक वही के जरिए खबर पहुंची कि या रसूल अल्लाह जाफर की शहादत हो गई है। रसूल खुदा ने बैठकर गिरिया करना शुरू किया, असहाब को बता रहे हैं और रो रहे हैं। एक मर्तबा क्या देखा कि दरवाजे से मौला कायनात आते हुए नजर आए। रसूल खुदा ने जब मौला को आते हुए देखा ना, तो अपने असहाब से कहा खामोश, भाई आ रहा है जिसके भाई की शहादत हुई है। क्या ख्याल था रहमतुल लिल आलमीन को। कहा खबरदार, रोना बंद कर दो, भाई आ रहा है जिसके भाई की शहादत हुई है। मौला कायनात आगे आए, मौला ने चेहरे की देखा वरना रसूल खुदा की और असहाब की। कहा या रसूलल्लाह क्या बात है, आपके चेहरे से तो आसार गम मुयस्सर हैं लेकिन खामोश बैठे हैं। तो रसूल खुदा ने ताज़ियत पेश की, कहा अली तेरे भाई जाफर की शहादत हो गई है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने उस वक़्त कहा था अनक़सम ज़हरी, मेरी कमर का जोर टूट गया। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दूसरा। और तीसरी जगह पर हजरत हमजा सैयद शुहदा की शहादत होती है। जब हजरत हमजा की शहादत हुई ना, तो रसूल खुदा मदीने में आए तो क्या देखा कि हर शहीद को रोने वाला कोई है, हर शहीद को रोने वाला। हजरत हमजा को रोने वाला कोई नहीं था। एक मरतबा रसूल खुदा ने कहा मेरे चचा हमजा को रोने वाला कोई नहीं है। रसूल खुदा की खुशनुदी के लिए जितनी खवातीन थी, शहजादी फातिमा तो ज़हरा ने इकट्ठी की
और हजरत हमजा सैयदुल शुहदा पर रसूल की खुशनुदी के लिए गिरिया किया। अज़ीज़ मोहतरम, तमाम करता हूं आपकी ज़हमात को। गिरिया, आज़ादारी, मातम, जितनी इसकी किस्में हैं, यकीनन ये सब हमने खुदा की ख्वाहिशात पर रसूल खुदा से लिया, आइमा अलैहिस्सलाम से लिया, बुजुर्गों से लिया, और आज पूरी दुनिया के अंदर इसी के अहया के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी में हमारी हयात है, इसी में हमारी आइंदा नस्लों की हयात है। नज़रिया है, एक तरफ मुखालिफीन है, एक तरफ जो मुहिब्बीन हैं। ये शुरू से मामला चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन बहरहाल जब भी हम किसी मजलिस में शिरकत के लिए आते हैं, मल्टीपर्पज़ होते हैं हमारे जहनों में। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाजात होती हैं, वो लेने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी परेशानियां होती हैं, उनको दूर करवाने आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ पुरसा देने आते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी यहाँ से बहुत कुछ लेके जाते हैं। ऐसे ही में एक शख्स है जिसका नाम, जो अहवाज़ का रहने वाला है और जो माजूर था, टांगे नहीं थी उसकी, रेडी पे बैठ कर आता था, और जितनी डिटर्मिनेशन होती है ज़ाहिर है उतना ही ज़्यादा सवाब भी मिलता है। मजलिस में आता था और आकर बैठ जाता था, मजलिस होती थी, सुन के चला जाता था, रेडी पर बैठ के आता था, अहवाज़ का रहने वाला था। एक दिन वो मजलिस में गया और वो मजलिस आपके और मेरे मौला अब्बास की मजलिस थी। वो इसी तरह से गया, रेडी पर बैठा, वहां पर गया, मजलिस में उसने शिरकत की। जब मातम की बारी आई ना, मजलिस खत्म हुई, मातम की बारी आई, इसके दिल में एक हसरत पैदा हुई। अब जाहिर है इससे पहले पैदा नहीं हुई होगी, पहली मर्तबा पैदा हुई ना, तो इसमें भी इसकी अपनी ही वजह थी, जो भी थी। इसके दिल में एक हसरत पैदा हुई। हसरत क्या पैदा हुई? दिल में हसरत ये पैदा हुई कि ऐ काश मेरी टांगे होती, मैं खड़ा होके हुसैन का मातम करता। हसरत दिल में। आज़ादार है, मौला का मातमी है, माजूर है, खुलूस के साथ आकर मातम करता है, बैठता है, मजलिस सुन के चला जाता है। इससे पहले ये कैफियत पैदा नहीं हुई। आज इसके दिल में हसरत पैदा हुई कि ऐ काश मेरी टांगे होती, मैं खड़ा होके मातम करता। जब इसके दिल में ये हसरत पैदा हुई ना, तो बराबर में एक जवान खड़ा था। उसने कहा कि जानता हूं तेरे दिल की हसरत क्या है, तू खड़ा होके मातम क्यों नहीं करता? कहा कैसे मातम करूं, मेरी तो टांगे नहीं है। कहा मैं जो कह रहा हूं, खड़े होके मौला हुसैन का मातम कर। अज़ादारों, एक मर्तबा इसने कहा कि अच्छा खड़ा होके मातम करता हूं, हाथ पकड़ा ताकि तुम्हारे हाथों के सहारे खड़ा हूं। तो सुनते हो उस जवान ने क्या कहा? कहा अगर मेरे हाथ होते तो क्या सकीना को तमाचे लगते? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहा अगर मेरे हाथ होते तो क्या सकीना को तमाचे मारे जाते? कहा मैंने कहा ना खड़ा होके मातम कर। एक मर्तबा बस इनका कहना था, ये मोमिन अपने पांव पे खड़ा हो गया हुसैन इब्न अली के मातम के लिए। और ये जवान जिसे अब्बास कहा जाता है, वो अब्बास जो कमर बनी हाशिम है, जो सकाए सकीना है, जो अलमदार हुसैनी है, वो अब्बास जो आस थे हत्ता हुसैन इब्न अली की, वो अब्बास कि जिनको सफीन में मौला ने कहा था बेटा अब्बास जी भर के जंग कर लो, ये आखिरी मर्तबा है, आज के बाद हसरत जंग दिल में रहेगी, जंग नहीं कर पाओगे। यही अब्बास हैं। सकीना आती है और आकर कहती है चचा अब्बास मेरा असगर प्यासा है। कहा बेटी सकीना पानी तो लाने का वादा करूंगा, लेकिन अपने बाबा हुसैन से मेरे मौला से इजाजत ले दे, थोड़ी दूर जाना है। एक मर्तबा सकीना ने कहा अच्छा चचा मेरे साथ चलो, मैं बाबा से इजाजत ले देती हूं। नन्ना सा मशकीज़ा है,
सकीना को गोद में लिया है अब्बास ने और खैमा हुसैन में आए हैं। अज़ादारों, जब मेरे मौला हुसैन ने अब्बास को देखा, सकीना को देखा, मशकीज़े को देखा, समझ तो गए थे ना। एक जुमला कहा है, कहा सकीना देख जिद ना कर, कहा सकीना जिद ना कर, मैं जानता हूं तेरा 6 माह का भाई है, मेरा 32 साल का कड़ियल जवान है। सकीना जिद ना कर, तेरा 6 माह का भाई है, मेरा 32 साल का कड़ियल जवान है। सकीना जिद ना कर, बचेगा तेरा भी नहीं, बचेगा मेरा भी नहीं। कहा बाबा चचा अब्बास को पानी लाने की इजाजत दे दो। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने कहा कि अब्बास पानी ला दो बच्चों के लिए। जब अब्बास जाने लगे ना तो ख्याल आया होगा, एक मरतबा खेमों में गए हैं, आखिरी मरतबा। अल्लाह जाने कैसे कहा होगा, बीबियों अब्बास जा रहा है। जब सुना ना कि अब्बास जा रहा है, एक बीबी थी जिसने जब ये सुना ना तो पीछे से कहा अब्बास एक लम्हे के लिए रुको। पीछे मुड़ के देखा, शहजादी ज़ैनब थी। कहा शहजादी क्या बात है? कहा अब्बास एक लम्हे के लिए रुको, बैठो। अब्बास बैठे। कहा अब्बास एक वाकया बयान करना चाहती हूँ। कहा शहजादी बताओ क्या बात है? कहा अब्बास मैं छोटी सी थी, बाबा की गोद में बैठी थी, एक मर्तबा बाबा ने मेरे हाथों का बोसा लेना शुरू किया और रोना शुरू किया। मैंने कहा बाबा क्या बात है, आप मेरे हाथों के बोसे लेके रो क्यों रहे हैं? तो कहा एक मर्तबा मेरे बाबा ने, बेटी ज़ैनब मुझे एक दिन याद आ रहा है जब इन हाथों में रस्सियां होंगी, जब सर पे चादर नहीं होगी। तो आज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा शहजादी कहती है कि अब्बास मैंने कहा था बाबा ये कैसे हो सकता है जिसके 18 भाई हो उसके हाथों में कोई रस्सियां डाल दे। मैंने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है जिसका अब्बास जैसा भाई हो। कहा अब्बास अब तुम जा रहे हो, मुझे यकीन आ गया मेरे हाथों में रस्सियां भी होंगी, मेरे सर से चादर भी छीन ली जाएगी। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने कहा अब्बास जा रहे हो तो फिर सुनते जाओ, तुम्हारे सामने एक बात कहना चाहती हूँ। क्या कहा शहजादी ने? कहा बीबियों मेरे करीब आओ। जब सारी बीबी आई ना, कहा बीबियों जानती हो मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन मैं हूँ। कहा बीबियों जिसकी आस पे मैंने जमानत दी थी वो अब्बास जा रहा है, अब मैं तुम्हारे पर्दे की ज़ामिन नहीं। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। ऐसे ही हक बनता है। अब्बास अलमदार की मजलिस है, अब्बास बावफा का जिक्र है, अब्बास जो आस थे हुसैन इब्न अली की। बस अज़ादारों अब्बास बाहर निकले हैं। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने कहा अब्बास एक लम्हे के लिए बैठ जाओ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। अब्बास बैठे हैं ज़मीन करबला पे। तो मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास जब भी मैं परेशान होता था ना, तेरे चेहरे को देखकर मुझे आस सी लग जाती थी। अब्बास अब तुम जा रहे हो, परेशानी आएगी, किसके चेहरे की तरफ देखूंगा? अज़ादारों बस अब्बास गए हैं, और गए हैं कौन? अब्बास उम्मुल बनीन के बेटे का नाम है अब्बास, अली के बेटे का नाम है अब्बास, शहनशाह वफा का नाम है अब्बास। उम्मुल बनीन के बेटे अली के बेटे ने जब नहर फुरात पे कब्जा किया ना, सामने पानी था, चुल्लू में पानी लिया है हुसैन की, और हुसैन के बच्चों की प्यास याद आ गई है। अब मेरे मौला अब्बास ने पानी फेंका है, और पानी फेंक के मशकीज़े में पानी डालकर प्यासे अब्बास दरिया से निकले हैं। जब गए हैं ना, आगे बढ़े हैं, तो अब एक पहला हमला हुआ है, और जो हमला हुआ था वो क्या हुआ था? दाएं बाजू पे हमला हुआ है, अब्बास का बाजू कलम हुआ। बाएं बाजू पर हमला हुआ, अब्बास का बाजू कलम हुआ। अभी भी अब्बास की आस बरकरार है। अब एक शकी ने तीर मारा है, तीर मशकीज़े में लगा है, पानी का निकलना था, अब्बास की आस टूटी है। एक जालिम ने गुर्ज मारा है। अज़ादारों 11 मुहर्रम की मजलिस सुनी है ना, शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को महमल से गिराया था, चूंकि कहना चाहती थी अब्बास तुम मुसीबत में अकेले नहीं हो। क्यों? इसलिए कि जब अब्बास के सर पे गुर्ज लगा, अब जो घोड़े की जीन से जमीन पर आए हैं तो बाजू तो थे नहीं, मुंह के बल गिरे हैं अब्बास जमीन पर, जमीन पर आए हैं। एक मर्तबा बुलाया है,
मौला अब्बास की मदद को आइए। मेरे मौला हुसैन ने सुना है अब्बास बुला रहे हैं। मेरे मौला हुसैन तेजी से आए हैं। जब करीब आए हैं तो क्या देखा, मैदान करबला है, अब्बास की आंखों पर रेत पड़ी हुई है, बाजू कलम हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं, तुम जो कोई भी हो अभी मेरा सर कलम न करना, मेरे मौला हुसैन को आ लेने दे। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास आंखें खोल, मैं हुसैन आया हूँ। कहा मौला मेरी आंखों में रेत पड़ी है, मेरे हाथ नहीं वल्ला जहमत न देता, मौला मेरी रेत को साफ कर दे ताकि आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन ने रेत साफ की है, अब्बास ने हुसैन के चेहरे की जियारत की है। अभी हुसैन देख रहे हैं, अभी अब्बास की तैयारी है। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने अब्बास के सर को अपनी गोद में रखा, क्या देखा, अब्बास ने सर को उठा के जमीन पे रख दिया। जब 2 मर्तबा ऐसा हुआ ना तो मेरे मौला हुसैन ने कहा अब्बास क्या बात है, मैं तुम्हारा सर अपनी गोद में लेता हूं, तुम जमीन पे क्यों रखते हो। कहा मौला मुझे मंजर याद आ रहा है, रसूल खुदा इस दुनिया से गए तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की गोद में सर था, मौला अली गए इमाम हसन की गोद में सर था, इमाम हसन गए आपकी गोद में सर था। अगर मेरा भी सर आपकी गोद में हो, अभी थोड़ी देर के बाद मौला आपकी शहादत होगी, आपका सर किसकी गोद में होगा सुनोगे। एक मर्तबा पहलू से आवाज आई, अब्बास तू मेरे बेटे की गोद में अपना सर रख दे, जब मेरे बेटे की शहादत होगी, मैंने चकिया पीस पीस के पाला है, पहलू शिकस्ता ज़हरा बकी छोड़ के मक़तल हुसैन में पहुंच चुकी है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिवाय गम शबीर के कोई गम ना दे, सिवाय गम शबीर के कोई गम ना दे। अज़ादारों, अब यकीनन हुसैन की ख्वाहिश को अब्बास ने पूरा किया। अब मेरे मौला हुसैन की बारी है। कहा भाई अब्बास तूने सारी जिंदगी मुझे मौला कह के बुलाया है, एक मर्तबा भाई कह के बुला दे। अज़ादारों सुनोगे, वो जिसकी तरबियत उम्मुल बनीन ने की थी, कहा मौला मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ, मैं तो कनीज का बेटा हूँ, मैं तो गुलाम हूँ आपका। मेरे मौला हुसैन ने कहा नहीं भाई हुसैन, भाई अब्बास एक मर्तबा भाई कह दे, मेरी ख्वाहिश है। एक मर्तबा क्या कहा मौला अगर मैंने आपको भाई कह दिया, मेरी माँ उम्मुल बनीन मुझे माफ नहीं करेगी। अज़ादारों, अब्बास कुम्मी ने लिखा है कि मुकाशफे की हालत में एक बीबी को बैठे हुए अब्बास ने देखा, जो पर्दे में बैठी थी और कह रही थी बुनैया बुनैया अब्बास, मेरे बेटे अब्बास, जैसे कह रही हो कि देखो तू भी मेरा बेटा अब्बास है, मेरे बेटे हुसैन के कहने पर तू भाई कह के बुला दे, मैं जानू और उम्मुल बनीन जाने। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ मोहतरम, उम्मुल बनीन कौन है जिसने अब्बास को पाला था, जानते हो ना। जब बशीर गया था ना मुनादी लेकर और उसने कहा था मदीने वालों, मदीने का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया है। बशीर कहता मैंने देखा एक कद खमीदा लंबे कद की बीवी बड़ी हैबत के साथ बाहर निकली है। कहा मुनादी तू क्या कह रहा है। कहा बीबी ऐलान कर रहा हूं जो मदीने वाले गए थे ना करबला के मैदान में मारे गए। कहा एक मर्तबा बीबी ने कहा बड़े रोब के साथ कैसी बातें कर रहे हो, क्या हुआ। कहा बीबी हुसैन शहीद हो गए। कहा जब हुसैन शहीद हुए अब्बास कहाँ था, अब्बास कहाँ था। तो मैंने कहा बीबी अब्बास हुसैन से पहले शहीद हो गए। अज़ादारों, एक मर्तबा कहा कि मैंने देखा कि बीबी के तेवर बदले हैं और कहा कितने थे मेरे अब्बास को मारने वाले, कितने थे मेरे अब्बास को शहीद करने वाले। कहा मैं समझ गया ये बीबी अब्बास की कुछ लगती है। तो मैंने एक मर्तबा कहा कि बीबी तेरा मान सही है, कौन है जो तेरे अब्बास को मार सकता। अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी। अज़ादारों सुनोगे, कहा जब मैंने ये कहा ना तो बीबी ने नजफ का मुख रुख करके कहा या अली सुन लिया आपने, या अली सुन लिया आपने, मेरे अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं मिली थी। वैला किसमें जुर्रत थी मेरे अब्बास के होते हुए मेरे हुसैन को कोई गजन पहुंचाता। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जानते हो बीबी उम्मुल बनीन कौन है, बारहा आपने सुना होगा। एक दरवाजा है हरम अबुल फजल अब्बास में जिसे कहते हैं दर उम्मुल बनीन, दरवाजा है।
पता कौन सा दरवाज़ा है? ये तरबियत थी अब्बास की ना, पता कौन सा दरवाज़ा है? वो दरवाज़ा है, कहा कि जब बीबी उम्मुल बनीन आई है ना करबला, तो वहां पर आकर महमल रुका था। 4 कदम के फासले पर अब्बास की कब्र है, 4 कदम के फासले पर ये कब्र अब्बास है और यहाँ पर दरवाज़ा है। वहाँ पर आकर बीबी का महमल रुका। सुनोगे? हौसले के साथ सिर्फ जुमला कहना चाहता हूँ। बीबी का महमल रुका ना, तो तारीख कहती है वहाँ पर बना हुआ दरे उम्मुल बनीन, हाजतें पूरी होती हैं। जिनकी औलाद ना हो वहाँ पर जाकर दुआ मांगते हैं। जब आकर महमल रुका ना, 4 कदम पर अब्बास की कब्र थी। ये माँ है, 4 कदम पर अब्बास की कब्र है। महमल से उतरते ही बीबी ने कब्र अब्बास का रुख नहीं किया, कहा कहाँ है मेरे हुसैन की कब्र? अजरुकुमुल्लाह। कहा है मेरे हुसैन की कब्र? बीबी पहले कब्र हुसैन पे गई है, फिर अब्बास की कब्र पे आई। ये तरबियत थी, कैसे ना होती। और नतीजा सुनते हो क्या है अज़ीज़ान मोहतरम? नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये जो काफिले वाले वापस आ रहे थे ना, हौसले से सुनिएगा, ये जो काफिले वाले वापस आ रहे थे ना, इन्होंने बड़ी अजियत पहुंचाई है, बड़ी अजियत पहुंचाई है। लेकिन वहीं से मुसीबतों का भी पता चला है। एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद, ये जो घुड़सवार मेरे करीब आते हैं ना, इनसे कहो मेरे महमल के करीब ना आए। कहा फूफी अम्मा बात क्या है? कहा सैयद सज्जाद क्या बताऊं, कोई मेरे महमल के करीब आता और आकर कहता अकबर के सीने में बर्छी मैंने मारी थी। कोई मेरे महमल के करीब आता है और आकर कहता है कि कासिम की लाश पे घोड़े मैंने दौड़ाए थे। कोई मेरे महमल के करीब आता है और आकर कहता है अब्बास के बाजू मैंने कलम किए थे। कोई मेरे महमल के करीब आता है और आकर कहता है कि असगर की गर्दन पे तीर मैंने चलाया था। बड़ी अजियतें की हैं अज़ीज़ान मोहतरम। और इन्हीं में से इमाम सज्जाद फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? सुना था, किसको कहते हुए सुना था? शिमर इब्न ज़ुलजोश है ना, उमर इब्न साद है, कातिल है ना हुसैन इब्न अली के। शिमर से ये रिवायत मिलती है। उसने कहा जब मैं हुसैन के सीने पे बैठकर ज़रब चलाना शुरू की है ना, मैंने पहली ज़रब लगाई है तो हुसैन की आवाज़ आई है या रसूल अल्लाह वा मुहम्मदा। पहली ज़रब चली है तो रसूल खुदा को बुलाया है। कहा जब मैंने दूसरी ज़रब चलाई है ना तो या अली कहा था। और उसके बाद कहा जब मैंने ज़रब चलाई है ना तीसरी, उसके बाद जितनी मैं ज़रबे चलाता रहा हूं, और जब मैंने गर्दन काट दी है तो कटे हुए सर से भी आवाज आ रही थी वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, हाय मेरा भाई अब्बास। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। कटे हुए सर से कहा मैंने देखा आवाज आ रही थी वाह अब्बास, वाह अब्बास। अज़ादारों जब तक अब्बास मौजूद थे ना तो हुसैन के खैमों से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी अल अतश, अल अतश। लेकिन जब अब्बास नहीं रहे तो बच्चों में से किसी ने नहीं कहा हम प्यासे हैं, चूंकि जानते थे कि अब वो चला गया जिस पर उम्मीद थी। बस अज़ीज़ान मोहतरम एक आखिरी मंजिल है। हमें यह शरफ हुआ कि हमने इस मरतबा 8 मुहर्रम को हरम इमाम हुसैन में अलम अबुल फजल अब्बास बरामद किया था। हम रात को गए हरम अबुल फजल अब्बास में। हमने उनकी इंतज़ामिया से कहा कि देखो हम मौला अब्बास के अलम का बड़ा एहतराम करते हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं ना तो मौला गाजी का अलम बरामद करते हैं। आज हम चाहते हैं कि करबला में हुसैन की जरी के सामने मौला अब्बास का अलम बरामद करें और लेकर आए मौला अब्बास की जरी से, और अपने मौला हुसैन को बताएं और मौला अब्बास को भी दिखाएं कि मौला अब्बास वो अलम जो गिरने नहीं दिया था ना आपने, आज हमारे बच्चे उठाते हैं, बैठे हैं जो बड़े फख्र से अलम को उठाकर आगे जाते हैं। अज़ादारों बस आखिरी मंजिल सुनिए। एक मरतबा मंजर क्या है, टीले के ऊपर मैंने वहां पर बैठकर मजलिस पढ़ी थी ना तो तल्ला ज़ैनबी हमारे दाएं तरफ था। मैं उसी को सामने रख के कह रहा हूं, तल्ला ज़ैनबिया के करीब उस तरफ टीले पर सकीना बैठी थी जिसने बाबा से इजाजत लेके अब्बास को भेजा था। हाशमी बच्चों को इकट्ठा किया हुआ था जिनके हाथों में खुश्क प्याले थे, और बेबी गाठी कह रही थी वो देखो मेरे चचा अब्बास अभी पानी लेकर आ रहे हैं, और कह रही थी बच्चों खबरदार, जब मेरे चचा पानी लेकर आएंगे ना पहले मैं असगर को पिलाऊंगी और फिर तुम्हें पिलाऊंगी। बच्चे कह रहे थे सकीना कोई बात नहीं है, पहले असगर को पिलाना, जो बच जाएगा वो हमें दे देना। अज़ादार
अजादारों ये बच्चे बैठे हैं और ये सकीना बैठी है, एक मर्तबा देख रहे हैं कि ये अलम है जो करीब आ रहा है, एक मर्तबा देखा कि ये अलम नीचे जा रहा है। अजादारों यहाँ पर सकीना बैठी तबसरे कर रही है और हाशमी बच्चे बैठे हुए हैं। सकीना दूर से बैठ कर कह रही, वो देखो मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। अजादारों जब करीब पहुंचा ना अलम, तो एक मर्तबा सकीना ने कहा था, हाशमी बच्चों अपने प्यालों को तोड़ दो, मैं देख रही हूं अलम तो आ रहा है, अलमदार नहीं आ रहा। मेरा चचा अब्बास जो पानी लेने गया था, जिन्होंने वसीयत की थी, मेरे मौला मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाना। कहा क्यों? कहा मैंने सकीना से वादा किया था पानी लेकर आऊंगा, अब शर्मिंदा हूं। मोमिनीन इस अलम का इस्तिकबाल कीजिए जो आज भी अलम तो आ रहा है, अलमदार नहीं आ रहा। आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया दरिया से दिले हैदर करार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, दरिया से दिले हैदर करार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया। बाजू जो कटे दांतों से मशकी ज़्यादा बाया, बाजू जो कटे दांतों से मशकी ज़्यादा बाया, घोड़े से गिरा ज़ीन पे अशवार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया। खैरात का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती, खैरात का तकाज़ा है अलमदार की हस्ती, बच्ची से शर्म सारे वफादार नाया, आया है अलम और अलमदार नाया,
मारे हैं तमाचे, जालिम ने मेरे गालों पे मारे हैं तमाचे। लोगों मेरा बास चचा जान ना आया, आया है अलम और अलमदार 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 ना आया। दरिया से दिले हैदर करार ना आया, आया है अलम और अलमदार ना आया, आया है अलम और अलमदार ना आया। पानी के लिए भेजा अलमदार को शाने, पानी के लिए भेजा अलमदार को शाने। अफसोस मुसलमानों को एतबार ना आया,